सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भारत की खोज इस पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का 10वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपसंहार। अब सबसे पहले हम शीर्षक पर ध्यान देते हैं। उपसंहार का अर्थ क्या होता है, ये हमें समझना जरूरी है। आमतौर पर उपसंहार में हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो कुछ भी किया है उसको फिर से एक बार देखते हैं, लेकिन संक्षेप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि उपसंहार में हम लोग सार लिखते हैं, ठीक। और लेकिन ये करते समय हम लोग विश्लेषणात्मक सार लिखते हैं, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो कितना उपयुक्त था, अनुपयुक्त था, इसकी पूरी साधक बाधक चर्चा कर हम उसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसंहार। भारत की खोज, मैंने क्या खोजा, क्या पाया है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसका विश्लेषण उस जगह पर प्रस्तुत किया जाता है। तो लेखक ने भारत की खोज पाठ्य किताब लिखी है, और इस किताब को लिखने के बाद लेखक ये सोचता है कि मैंने इस किताब के माध्यम से क्या खोजा है और क्या पाया है। यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा। मेरी अनधिकार चेष्टा। अब अनधिकार मतलब इसका कोई अधिकार नहीं था मुझे, चेष्टा अर्थात कोशिश, तो अनधिकार चेष्टा थी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। यह विरुद्धों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा है। तो भले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हो, संघर्ष हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा अदृश्य सूत्र अर्थात धागा है जिससे ये सब बंधे हुए हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत विविधताएं हैं, फिर वो चाहे प्राकृतिक तौर पर हो, धार्मिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, भाषाई तौर पर हो, या फिर प्रांत के तौर पर हो, फिर भी हम सब भारतीयता से जुड़े हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। राष्ट्रीयता हमें दिखाई देखने के लिए मिलती है, राष्ट्रीय एकता देखने के लिए मिलती है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी है, और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, अर्थात अंग्रेजों के हाथ में एक खिलौने जैसा है भारत उस समय की स्थिति में, ऐसा लेखक कह रहा है। वह अपराजय है, इतना होने के बावजूद उसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि आत्मा बहुत मजबूत थी भारतीय लोगों की। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं। उस महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर हुए, जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सराबोर थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। तो इतना सब होने के बावजूद जो है भारतीय लोगों की आत्मा बड़ी मजबूत थी, और इसी भारत में, इस महान भारत की परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए हैं, जिनकी जड़ें जो हैं भारत के इतिहास में देखने के लिए मिलती है, जिससे वो मजबूत व्यक्तित्व बनकर उभरे थे। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है, और वह अर्थात भारत चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि भारतीय लोग जो हैं वो विशेष तौर पर अध्यात्म पर ज्यादा बल देते थे, लेकिन अब वर्तमान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसमें परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन जरूरी है, और यह परिवर्तन जरूरी भी था। फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के हृदयों को बांधे रखेगा। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है, हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खोजने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पास ही उनको खोजना है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में, यह तलाश जरूरी है, क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। क्षय का अर्थ होता है पतन होना, धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाना, समाप्त हो जाना। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी है, औरों से मिलना है, उनसे सीखना है और उन्हें समझना है। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज नहीं है जिसकी ना कोई बुनियाद हो और ना लंगरगाह। लंगरगाह जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहां पर समुद्र के जहाज आकर रुक जाते हैं, सफर कर आने के बाद उस जगह पर अपनी थकान मिटाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीयता मतलब बहुत ज्यादा
हम कुछ उसमें से कुछ खींच लेंगे, कुछ नया पालेंगे या इतना ज़्यादा नया पालेंगे कि जो संस्कृति से अभिन्न हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कितना भी अंतर्राष्ट्रीयता के चक्कर में पड़े, लेकिन बुनियाद तो हमारे अतीत में ही हमें दिखाई देगी, और वो जो जड़ें हैं वो हमें मजबूती प्रदान करते हैं। तो भले ही हम जो है अपने संस्कृति से जुड़े रहे, लेकिन फिर भी हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहा है। उसे अर्थात अंतर्राष्ट्रीयतावाद को राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकालना है, और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं है, हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं। तो लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहा है कि हमारा देश जो है वो कोई मामूली देश नहीं है, इसकी एक महान परंपरा है, संस्कृति है, विरासत है, और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और इसके लिए हमें रोमांचित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका आधार लेकर हमें आगे बढ़ना है। ना ही अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी नहीं भूलना चाहिए, और ना ही उससे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। तो लेखक कह रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उस समय भी ब्रिटेन में या ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा तेजी से नई नई चीज़ों की खोज कर रही थी, इसलिए हमें भी हमारी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा लेखक कह रहा है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों में घुल मिल जाएंगी। हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वही उसकी तलाश करेंगे, और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं है। हम जो है कुल मिलाकर हम जो है अपने बलबूते पर अपना कार्य पूरा करेंगे। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे, और साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे, ऐसा लेखक कह रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विराम दिया है और कहा है कि भारतीय संस्कृति जो है वो विशाल है, हमें गौरवान्वित करने वाली है। संस्कृति हमें गौरव प्रदान करती है, लेकिन उससे चिपक कर रहने की जगह वर्तमान में हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को विश्व स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं हम। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। यहाँ पर भारत की खोज पाठ्य पुस्तक पूरी तरह से समाप्त होती है।